हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज which of the following is arranged in order of increasing second ionization energy. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए कार्बन लेस देन नाइट्रोजन लेस देन ऑक्सीजन लेस देन फ्लोरीन. ऑप्शन बी फ्लोरीन लेस देन कार्बन लेस देन नाइट्रोजन लेस देन ऑक्सीजन. ऑप्शन सी कार्बन लेस देन नाइट्रोजन लेस देन फ्लोरीन लेस देन ऑक्सीजन. एंड ऑप्शन डी फ्लोरीन लेस देन ऑक्सीजन लेस देन नाइट्रोजन लेस देन कार्बन. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास जो गिवन ऑर्डर हैं उनमें से कौन सा ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी. अब यहाँ पे हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो रिप्रेजेंट करती है एनर्जी सप्लाइड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल और आइसोलेटेड गैसियस एटम. यानी कि हमारे पास एक न्यूट्रल या आइसोलेटेड गैसियस एटम प्रेजेंट है. सो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी सप्लाई करनी होगी वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी रिप्रेजेंट करेगी. अब हमसे क्वेश्चन में सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात की है. जब हम पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उस समय हमें जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है वो होती है उस एटम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. अब जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया उसके बाद जब हम एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट एटम. अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो एलिमेंट्स गिवन है वो हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन. कार्बन का एटॉमिक नंबर हम जाते हैं होता है 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9. सो अगर हम इसका कन्फिग्रेशन लिखें तो वो होता है 1s2, 2s2, 2p2. नाइट्रोजन के लिए 1s2, 2s2, 2p3. ऑक्सीजन के लिए 1s2, 2s2, 2p4. फ्लोरीन के लिए 1s2, 2s2, 2p5. अब इन सब के लिए हमसे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की गई है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन सब में से रिमूव हो चुका है. सो जब हम इन सब में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो कन्फिग्रेशन आएगा वो आएगा कार्बन के लिए 1s2, 2s2, 2p1. नाइट्रोजन के लिए 1s2, 2s2, 2p2. ऑक्सीजन के लिए 1s2, 2s2, 2p3 एंड फ्लोरीन के लिए 1s2, 2s2, 2p4. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि अब इन कन्फिग्रेशन में से हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है. सो वो जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी वो सबसे ज़्यादा आ जाएगी ऑक्सीजन के लिए. ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं कि जब हमने एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से रिमूव किया तो अब उसके पास यहाँ पे 2p3 कन्फिग्रेशन आ गया है और हम देख सकते हैं ये एक हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है और हम जानते हैं कि जो हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन होता है वो स्टेबल होता है. सो सबसे ज़्यादा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी ऑक्सीजन के लिए. अब अगर हमें कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच कंपेयर करना है तो हमें ट्रेंड समझना पड़ेगा. हम जानते हैं कि हमारे पास जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन दी पेरियोडिक टेबल तो जो Z इफेक्टिव है वो हमारे पास इंक्रीज करता है, यानी कि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है. इसी कारण से एटॉमिक साइज भी डिक्रीज होती है और इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हमारे पास इंक्रीज करती है. ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल होता जाएगा. अब अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, सो डाउन द ग्रुप मूव करने पे हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज करते हैं. इसी कारण से जो एटॉमिक साइज है वो भी इंक्रीज करता है, यानी कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ अब वो कम होते जा रहा है. इसी कारण से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हमारे पास डाउन द ग्रुप मूव करने पे डिक्रीज करती है. अब यहाँ पे ये जो ट्रेंड है वो हमारे पास एप्लीकेबल होता है सारी आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, चाहे वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो, चाहे सेकेंड या चाहे थर्ड. सो पहली बात, अगर हम इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग जाते
तो हमारे पास सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी आनी चाहिए थी फ्लोरीन के लिए, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमें कार्बन से नाइट्रोजन मिलेगा, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन एंड देन ऑक्सीजन से फ्लोरीन, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे इन दी पीरियड। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन आ जाता है, तो यहाँ पे इस केस में ऑक्सीजन वाले पार्ट पे ये ट्रेंड फॉलो नहीं होगा, लेकिन बाकी के लिए कोई हमारे पास कन्फिग्रेशन वाली चीज़ नहीं है, सो उनके लिए हम नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करेंगे। सो सबसे ज़्यादा अब हो जाएगी फ्लोरीन की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, देन नाइट्रोजन की और सबसे कम कार्बन की। सो ये हो जाएगा हमारे पास करेक्ट ऑर्डर। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो फाइनल ऑर्डर आया उसको मैच करता हुआ ऑप्शन सी है। सो ये हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और ऑप्शन ए, बी और डी इनकरेक्ट हो जाएंगे। यानी कि फाइनली हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाता है वो आ जाता है ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।